वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही दे रही और आगे भी देने की कृपा कर रही। कभी देवादिदेव महादेव और गुरु वशिष्ठ जी महाराज के जो एकांत में दैव के ऊपर और दैव के पूजा के ऊपर चर्चा चली थी, उसमें भगवान शंकर दैव के ऊपर और दैव के पूजन के ऊपर प्रकाश डालने की कृपा करते आ रहे हैं। हे मुनीश्वर, दैव एक है और अनंत है, जिसका अंत नहीं पाया जाता। अनंतों ने अनंत यत्न किए, अंत पाने के लिए सब विलीन हो गए, सब समाप्त हो गए। जैसे स्वप्ने वाले अरबों खरबों प्राणी स्वप्ने में दिखें, जागृत का अंत जागृत में गुम जाते हैं न, रंचक मात्र पा नहीं सकते। जैसे अंधकार प्रकाश को पकड़ने की चेष्टा करे, नापने तोलने की चेष्टा करे, तो अंधकार रंचक मात्र भी प्रकाश को नाप तोल देख नहीं सकता। जब कोई वास्तव में दैव को प्राप्त करता है तो दैव ही रहता है। जानत तुम्हें तुम्हें है जाई, सो जाने जिस देह जनाई। जिस पर दैव की कृपा बरसती है वो दैव ही रहता है। जिसको जागृत, जिस स्वप्ने वाले को अपना दर्शन देता है वो जागृत ही रहता है न। उसके वो स्वप्ने वाले रूप के मैं मेरे रूपी माया जो अनंत उलझनों में उलझाती थी वो समाप्त हो जाती है। और सता मात्र स्वरूप है। ये रूप नाम उसमें ऐसे हैं जिस तरह सोने में सोने के जेवड़ों के रूप और नाम, जिस तरह मट्टी में मट्टी के पात्रों के रूप और नाम, जिस तरह रुई में तरह तरह के मलमल लट्ठे पापलीन इत्यादि रूप और उनके नाम, इसी तरह जितना भी ब्रह्मांड है वो उसमें ऐसे है जैसे पानी में बुदबुदे दिखते तो हैं पर है केवल पानी। वेद भगवान बारंबार इशारे भरते हैं, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये सब ब्रह्म परमात्मा ही परमात्मा है। परंतु तुम अपने को जीव, बड़ा छोटा, मैं मेरा मान के जन्म मरण के उतार चढ़ाव में पड़े भटकते आए हो और भटक रहे हो। इस मानने रूपी माया से छुटकारा पाना ही परम पुरुषार्थ है। बाकी सब धर्म के धक्के खाने, मानना मानने से ही जाएगा। जैसे लोहा लोहे से कटता है और आगे उस काटने वाले लोहे को भी धर दिया जाता है, इसी तरह ब्रह्म अभ्यास करने से जीवत्व के वासना रूपी अभ्यास की निवृत्ति हो जाती है और आगे वो अभ्यास भी वस्तु रूप में परिणत हो जाता है।
हे मुनीश्वर है, देव एक है और अनंत है और सत्ता मात्र स्वरूप है। सब जगत जाल तिसका निवृत्त है। ये सारा ब्रह्मांड उसी में और उसी में कुछ भी नहीं। सब कुछ वहाँ में और कुछ नहीं वहाँ में। सब जागृत रूप में है। सपने वाले देवता चाहे दैत्य, नगर चाहे प्राणी, चाहे पदार्थ, चाहे भले चाहे, और जागृत में कुछ भी नहीं। जागृत सब प्रकार के उनके माया से ऐसे रहता है जिस तरह भगवान भास्कर देव से सदा अंधकार से रहते हैं। और जिसको काल कहा जाता है वो तो उसका द्वारपाल है। दरवाजे पर बाहर खड़ा रहता है द्वारपाल। इसी तरह काल, जिसको समय भी कहा जाए, काल भी कहा जाए, वो तो उसका द्वारपाल है। पर्वत आदिक ब्रह्मांड जगत, ये नगर पर्वत सारा ब्रह्मांड उसके शरीर में किसी कोने में कहीं होगा। उसके दैव जो अनंत रूप है उसके कोने में, उसके शरीर रूपी कोने में किसी जगह पर बड़ा फुदक फुदक करता होगा। और दरअसल में पूछें तो उसमें कुछ भी नहीं सिवाय अपने आप के, और सब कुछ उसी में है। ऐसे देव की चिंतना, ऐसे देव में मन को जोड़े रखना, ऐसे दैव के स्वरूप का ध्यान और चिंतन, यही दैव का पूजन है। बाकी जो पूजन है वो बालकों की लीला है। फिर कैसा है वो दैव? असंख्य तो जिसके चरण हैं, और असंख्य जिसकी भुजाएं हैं, और असंख्य ही जिसके नेत्र हैं, असंख्य ही जिसके शीश है, और असंख्य भुजा विखे, असंख्य ही भूषण धारण किए हुए हैं। सारा ब्रह्मांड उसी का ही सब रूप। केवल मनुष्य थोड़े ही, नभ जंतु, जल जंतु, थल जंतु, नीचे ऊपर अनंत ब्रह्मांडों के जीव जंतु उसी का ही रूप, उसी के ही नेत्र, उसी के ही बाहें, उन्हीं में ही जेवर, उन्हीं में ही मैं देखना सुन। ऐसा जो ब्रह्मदेव है, और सहस्र नेत्र, सहस्र जिसके शीश हैं, सहस्र भुजा हैं, और सहस्र भुजा के सुंदर सुंदर अनंत जेवर धारण किए हुए हैं। सहस्र जिसकी नासिका है, नासिका इंद्रिय है, और सर्वत्र जिसकी रस, सब उन्हीं की अनंत रसनाओं से रस भी देता है, अनंत नासिकाओं से गंध का सेवन भी। सर्वत्र श्रवण इंद्रिय है, सब सुनता है। जल के जीवों की, थल के जीवों की, नभ के जीवों की, मच्छर मक्खी कीट पतंग जो बात करते हैं सब सुनता है। सहस्र जिसके इंद्रिय हैं, और जितने भी ब्रह्मांड में जीव जंतु हैं वो उनके मन, उन्हीं का ही तो मन है। और सर्व जिसका मन है, और सब प्रकार के कलनाओं, फोड़नों, चिंतनों, देखने सुनने आदि से सदा 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 न्यारे। ये भगवत स्वरूप पर और भगवत स्वरूप के वास्तव पूजन पर प्रकाश डाल रही हैं। और सब जगह सब में सब कुछ वही है।
सर्व और वही शिव रूप है, आनंद रूप है, और रूप ही जिसका आनंद है और उससे जुदा कुछ नहीं। ऐसे रूप का भूलना ही उसकी खोज में बदल के माया के भोगों में उसको खोज रही। जैसे जागृत रूप का राजा निद्रा दोष से कंगाल मान के और वो राजा वाले सुखों को वहाँ पड़ा ढूंढे और अनंत दुखों का उपभोग करे। सर्व कलनाते अतीत है और सर्व और वही शिव रूप है, और सदा सबका करता धरता वही है। सब उसके सत्ता से, जैसे कलंदर के रस्सी से बंदर नाचे, जैसे पावर की सत्ता से छोटे बड़े लोहे के चाहे शीशे के पंखे बल्ब ट्यूबलाइटें जगे, सर्वदा सर्व का करता है और सर्व संकल्प के अर्थ का फलदाता है। सबों को उनके संकल्प के अनुसार उनका फल भी प्रदान करता है, और करने और धरने भोगने के माया से सदा रहते भी। सब कुछ करता तो अकर्ता, और सबों के अंदर ऐसे विराजमान है जैसे सपने में अनंत प्राणी होवे, उन सब में जागृत विराजमान है न। असंख्य बुदबुदे समुद्र में भी हुए और उन सब में पानी विराजमान है न। सर्वभूत के अंतर स्थित है, सब प्रकार के साधनों का जो सिद्ध करता है, उसी की शक्ति से ही सब साधन सिद्ध होते हैं। ऐसा जो दैव है, पहले तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने दैव के रूप की इच्छा की थी, जिस पर भगवान शंकर बहुत कह चुके। उसके बाद में दैव के पूजन पर भी, हालांकि आप जानते हैं जन कल्याण के लिए बड़े जो होते हैं बहुत कुछ लीलाएं करते हैं कि हमारी चर्चा से ये दूसरों को प्रकाश मिलेगा। कई प्राणी वृद्धावस्था में भी अच्छे अच्छे कार्य कर जाते हैं, आरंभ करते हैं, वृक्ष लगाते हैं, या और कोई कार्य करते हैं। भाई तुम तो न रहेंगे, पीछे वाले तो लाभ लेंगे ना। इसी तरह भले पुरुष जो है वो सबों के हित के लिए कई प्रकार के कष्ट सह सह के भी भले कार्यों का आरंभ करते। ऐसा जो दैव है जिस पर अभी थोड़ा प्रकाश डाला है, सो सबों में सब तरह से सदा, सबों में सब तरह से और सदा, ऐसे नहीं किसी वक्त है, किसी सबों में सर्व प्रकार सर्वदा सर्वदा काल स्थित है। अगर दैव की सत्ता न हो तो ये चामक की हड्डियों की मूर्ति क्या बोल सकती है, क्या देख सकती है, क्या सुन सकती है। इसी से महाघृणा आ जाए जब दैव इसका त्याग कर दे। और रमणीक भी रमणीक लगती है, हालांकि क्या है ये माया में पोटला। अंदर झांकते हैं तो खुद को ही घृणा आ जाए, अंदर नहीं झांकते हैं तो गंदा भी अच्छा लगता है, और सबको इसी के मलिने धोने खिलाने जिक्र में दैव को जानना दूर रहा। इसी को ही अपन आप जान के इसी के ही खिदमत में जीवन अनंत काट गई, कुछ नहीं मिला, और काटने में ही अपनी पहलवानी समझ।
तिस दैव की चिंतना करो, सदा ऐसे दैव का सिमरण करो। ये देव का पूजन है। ईश्वर पूजन पर भगवान शंकर प्रकाश डाल रहे हैं। ऐसा पूजन भाग्यवान करते हों जिनके कोई अपने नहीं पीढ़ियों के भी पुण्य उदय हुए हों। तो बोलते हैं कि इस पीढ़ियाँ तर जाती हैं। जिनके पीढ़ियों के भी पुण्य उदय हों वो ऐसे देव का स्मरण करते। गंगा जी राजा भगीरथ के तपस्या से आई मानी जाती है, पर केवल उनके तपस्या से नहीं आई है, उनके पीढ़ियों ने भी बड़ी तपस्याएं की थीं। उनके पिता, परपिता, दादा इत्यादियों ने बड़ी बड़ी घोर घोर तपस्याएं की थीं। फिर भगीरथ ने भी की। वो जुड़ते जुड़ते यश का मुकुट राजा भगीरथ के सिर पर आया। बाकी उनके पीढ़ियों ने भी तपस्याएं की थी, तब माता भगवती गंगा भूतल पर आई है। इसी तरह जिनके बड़े पुण्य उदय होते हैं वो ऐसे दैव का चिंतन करते हैं। तिस दैव की चिंतना करो, ऐसे दैव के ध्यान विखे सावधान रहो। ये माया मूर्छित कर देती है। जैसे मोहिनी अस्त्र कौरवों को मूर्छित कर दिया और विराट का लड़का जाके उनके कपड़े उतार आया। जैसे खड़दूषण को भगवान राम ने मोहिनी अस्त्र जो छोड़ा तो मोहित हो गए। लड़ने तो राम जी से आए थे, पर एक दूसरे को ही राम दे, वो उसको राम देखता है, वो उसको राम दे, वो उसको राम को मारना है ना, वो उसको मारे, वो उसको राम को मारो, राम को मारो, राम को मारो, राम को। राम उधर खड़े हैं मोह में, उनको राम ही दिखता है। एक दूसरे को 14 जो कोटि थे एक दूसरे को मार के ढेर कर दिया। एक मोहिनी बाण छोड़ा जिससे वो मोहित हो जाती है। जैसे नशे में भला बुराई काम करे, गलत बके, गलत के यहीं करे, इसी तरह मोह का नशा चढ़ाओ। मोह निशा सब सो नहाड़े। ये सब जीव जंतु मोह के नशे में नाच रहे, उल्टी पीछे सीधी क्रिया करते, मूर्छित पड़े। मोह निशा सब सो नहाड़े, करें प्रलाप अनेक प्रकार की बातें बनाते हैं और उन बातों के अनुसार नाचते कूदते मरते खाते पीते कहाँ से आए कहाँ चले जाते। हे देव मुनीश्वर, ऐसे दैव के ध्यान विखे सावधान रहो। सपने वाले रूप से परचे रहना बुद्धिमता नहीं, जागृत से परचो। उस निद्रा दोष की निवृत्ति करनी ही पुरुषार्थ है। अज्ञान दोष की निवृत्ति करनी ही पुरुषार्थ है। न के इस माया में रूप के नाक, आँख, कान, हाथ, पांव, जीवान और टंगे, इनको देखना और मलना धोलना, सजाते सजा इसी में ही सावधान रहना भला है। ये बुद्धिहीनता के लक्षण है। बुद्धिहीनता दुखों का कारण है। और जिन्होंने इस बुद्धिहीनता को अपनाया, युगों से मरते जन्मते बदल बदल के कोई गधा बैल बनेगा, कोई गऊ बनेगा, कोई बछड़ा बनेगा, कोई माई, कोई भाई, कोई पेशाच, कोई जल जंतु, कोई थल जंतु, बदल बदल युगों बीत जाते हैं। इस मोहिनी माया से छुटकारा पाना ही पुरुषार्थ है, न कि इस मोहमयी इस मूर्ति को ही सजाना और मलना धोलना, जिक्र फिक्र करना और झूठे परिवार और झूठी बातों में जीवन नष्ट करना। ऐसे दैव के ध्यान विखे सावधान रहो। कैसा सावधान रहना? इस माया में रूप से मैं उखाड़ के निकाल के उसमें विलीन करना। सपने वाले रूप की मैं का जागृत में अर्पण करना। सदा तिसही का आकार रहना, सदा जागृत रूप में रहना, नशे वाले रूप में न रहना, सपने वाले रूप में न रहना। ये मिथ्या मैं तुमको नकली असली करके दिखा रही है।
सौंपने वाली झूठी मैं तुमको सौंपने वाला है नकली पर असली करके दिखा। इसी तरह अज्ञान निद्रा में तुम्हारा जो वास्तव स्वरूप आत्मा है, ब्रह्म जिसको कहते हैं, वो दैव है, उसमें ये झूठी मैं तुमको ये मायामय रूप वास्तव करके दिखा रही है। और इसी तरह इसके धोखे में कई युगों से तुमने रूप धारे और त्यागे, जन्मे और मरे मरे चले आते हो। सदा तिन्ही का आकार रहना, सदा जागृत रूप में रहना, इस गफलताई का त्याग करना। सुनो और गुनो, गुनो और गुणे से अपनाओ, निकले सार को अपनाओ। ये वास्तव सत्संग है। बाकी सब रोचक और भयानक बातें हैं, उनसे आपकी भटकना नहीं जाएगी। रोचक और भयानक सत्संगों से आपको माया के सुख मिलेंगे, पर उन सुखों के पीछे दुख भी बढ़े हुए हैं। अनंत दुखों में भी झोंकते हैं। उनसे उनका त्याग करके तुम वास्तव सत्संग को अपनाओ, जिसको भगवान कृष्णचंद्र ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, जो विद्या दी, जिसका नाम राज विद्या रखा गया और शास्त्रों में जिसको ब्रह्म विद्या कहा जाता है। ब्रह्म चर्चा का सुनना और गुनना और गुणे हुए सार में विश्रांतिवान रहना। हे मुनीश्वर, सदा तिसही का आकार रहना, यानी दैव में अपनी मैं अर्पण करनी, दैव रूप में रहना। सदा तिसही का आकार रहना। इस माया में रूप का आकार पाठकर्ता की तरह है। पाठकर्ता बाहर से पाठ करे पर अंदर अपने वास्तव स्वरूप में रहे तो भला, नहीं तो फजीती होगी। अगर उस अवास्तव रूप में रहा तो कई गलतियां उसको बेइज्जती देंगी और बड़े बड़े कष्टों में उलझा देंगे। हे मुनीश्वर, सदा तिसही का आकार रहना। ऐसे दैव के ध्यान में के सावधान रहो, सदा तिसही का आकार रहना। यह है दैव का पूजन। भगवान शंकर ईश्वर रूप पर प्रकाश डाल चुके हैं और ईश्वर रूप के पूजन पर भी प्रकाश डाल चुके हैं। कहेंगे हम तो अभी सुन के आश्चर्य तो होगा, तुम नीचे खड़े थे ना, इसीलिए तुमको पर्वत के ऊंचाई वाली ठंडी हवा जो महा आनंद देती थी वो नहीं प्राप्त थी। और ये सब नीचे जितने भी प्राणी और मकान और पदार्थ नजर आते थे उतने के उतने नजर आते थे। जैसे जैसे जितना ऊपर 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 चढ़ते जाओगे उतना उतना ये सब गायब होते जाएंगे और बिल्कुल ऊपर चले जाओ अलख निरंजन दे। जितना कोई ऊपर चला जाता है उतना ये सब गायब। इसी तरह परमार्थ रूपी पहाड़ी पर जितना जितना तुम आगे बढ़ोगे शुभ कर्म में, भगवत आराधन में, जप तप पूजा पाठ और कोई कामना और न करके आत्म कल्याण की कामना, और उसमें भी आगे बढ़ के ब्रह्म विद्या का आदर से सुनना, गुणना और निकले गुणे से निकले सार को ग्रहण करना, फिर आपका ये मायामय रूप गायब हो जाएगा। जैसे झटका खाते 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 सपने वाला झूठा रूप गायब, जागृत कोई पाया थोड़े ही जाते, आगे आगे ही प्राप्त था। जो हमको अप्राप्त नजर आता था वो नजर गायब हो जाएगी, वास्तव नजर प्राप्त। जानत तुम है तमय है। हे मुनीश्वर, यह उस देव का पूजन है। अब अंतर का पूजन श्रवण करो। बाहर के पूजन पर भगवान शंकर ने प्रकाश डाला, अब अंदर मन में पूजन के ऊपर भी अधिक कृपा कर रहे हैं। वो दया भाव से फिर समझाते हैं। जैसे दयालु बड़े बार बार डॉक्टर अथवा गुरु वो देखते हैं इससे नहीं अच्छा हुआ तो और औषधि और उनको समझाना जिस तरह इनका रोग जाए, और अधिक कृपा कर रहे हैं।
हे ब्रह्मवेता के श्रेष्ठ। भगवान शंकर जानते हैं कि ये जो महान मूर्ति बैठी है मेरे से पूछ रहे हैं दैव का रूप और दैव का पूजन, ये सब जानते हैं। ब्रह्मवेता के श्रेष्ठ, जो ब्रह्म ज्ञान रखने वाले, ब्रह्म का ज्ञाता हैं, जानकार हैं, उनमें भी तो आप उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं। आप सब जानते हैं, जन कल्याण के लिए फिर मेरे से वैसी वैसी चर्चा करते हैं, मेरे मुख से बुलवाते हैं। ये ब्रह्मवेता विखे श्रेष्ठ, सम्मित मात्र जो दैव है, सम्मित शब्द का वास्तव वर्णन ये मन करने वाणी कर नहीं सकती। जब मन सम्मित रूप में जाता है तो उसमें गुम जाता है। जब मन डूब जाए तो वाणी कहाँ से लाए। ऐसा जो दैव है, जो अनुभव रूप है, जिस तरह गूंगा रस का वर्णन करता है, इसी तरह से सम्मित रूप पर वाणी प्रकाश डालती है, जो परम सार रूप है और सब में सब कुछ है और सब कुछ जिसमें कुछ भी नहीं। जिस तरह जागृत में सपने वाला रंजक मात्र भी नहीं, चाहे देवता, चाहे दैत्य, चाहे प्राणी, चाहे पदार्थ, चाहे हम, चाहे तुम, चाहे मेरा, चाहे तेरा, और है भी हाजरा हजूर। ऐसा जो सम्मित मात्र देव है सो सदा अनुभव कर प्रकाशता है। जब जागते हैं तो जागृत रूप आपको अनुभव में आता है ना। जैसे सम्मित का पूरा अर्थ अत्यंत कठिन हो जाता है, इसी तरह अनुभव रूप में जो आता है तो अनुभव और थोड़ा आगे बढ़े। जैसे जगने पर स्वप्ने वाले रूप का थोड़ा आभास होता है ना, अब तो सत्य नहीं दिखता पर वो तो झूठा है। जब वास्तव जागृति होगी तो ये रूप आपको जैसे स्वप्ने वाला अनुभव में आता था, अपना ब्रह्म रूप अनुभव में आए। भाई वो मिथ्या, ये सत्यता के भाव से आए। सम्मित मात्र जो देव है सो सदा अनुभव कर प्रकाश, सदा वो सब में जागृत ज्योति सबको प्रकाशित करती है। ऐसे देव का पूजन दीपक कर नहीं होता। दीप जगाने से बाहर का दीवा जगा दिया, ऐसे तिसका पूजन दीपक कर नहीं होता। न कोई धूप कर जगह धूप दुखाने से उनका पूजन ऐसे देव का होता है, और न पुष्पों कर पुष्प चढ़ाने से ऐसे देव का अनुभव रूप देव का पूजन होता है, और न दान कर उसका इस तरह से पूजन होता है। लोग दान करके या धूप दुखा के या दीपक जगा के फूल बूल चढ़ा के देव का पूजन करते हैं। नहीं, सो उन देवों का तो भले इस तरह करें, पर जो वास्तव देव है उसका इस तरह से अंतरंग पूजन नहीं। इसका पूजन दीपक कर नहीं होता, न धूप कर होता है, न पुष्प कर होता है, न दान कर, न चंदन इत्यादि का लेप लगाने से होता है। इसका न लेप के सर कर तिसका पूजन होता है। अर्घ पाद करते हैं, अर्घ चरण धोते हैं। अर्घ पाद आदि का जो पूजा की सामग्री है, तिसकर देव का पूजन नहीं होता। तो उसका पूजन बिना कष्ट के, बिना क्लेश के होता है। इसका पूजन क्लेश बिना ही होता है। हे मुनीश्वर,
एक अमृत रूपी जो बोध है, जैसे स्वप्नी वाले को जागृत का जब बोध हुए तो उसके लिए महा अलौकिक अमृत रूप है ना, वास्तवताई का बोध हुआ। वास्तवताई एक अमृत रूपी जो बोध है, जिसको ज्ञान कहें, देवताओं का अमृत भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। देवताओं का अमृत भी कुछ काल जीवन देगा, फिर मृत्यु नहीं छोड़ेगी, पर ये अमृत रूप जो बोध है, अपने स्वरूप का बोध, सदा के लिए मरण जन्म के माया को ही खत्म कर देता है। एक अमृत रूपी जो बोध है, इस देव का सजातीय प्रतीत ध्यान करना, ऐसे दैव में अपने आप को विलीन करके विश्रांतिवान है। कई दफा वाणी रुक जाती है। स्वप्ने की तरह तरह की सामग्री जागृत के अर्पण स्वप्ने में करना, ये उसका पूजन खड़ा। या अपना आप ही जागृत में विलीन करके जागृत रूप में रहना, ये पूजन खड़ा। जहाँ तक बनता है, देवी सरस्वती सत्ता देती है, उतने तक तो इन गुह्य बातों को खोल रहे हैं। और ये बड़ी बड़ी सभाओं में धुरंधर धुरंधर तत्ववेता विद्वानों की प्रसंग है। कहेंगे फिर यहाँ तो भगवान की कृपा बरस रही है ना, ये वैकुंठ नहीं तो फिर और क्या है। आप घूमो कई देश देशांतर और कई तीर्थों में भी घूमो, फिर आपको इस सत्संग का ज्ञान होगा कि वास्तव में हमारे घर में क्या प्रसादी बटती। ये दैव की कृपा है, लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा है। किस बात पर राजी हो जाते हैं ये कहा नहीं जाता। कत्य भी कम्ब भी अग्यों तोड़िंदर तिखा